हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो हमारे देश की राजनीति में, देश के इतिहास में बहुत ही बड़ा अपनी अहम भूमिका रखता है। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी जब कांग्रेस 1977 के आम चुनाव हार गई थी। जब 1977 की कांग्रेस जब आम चुनाव हार गई तो उन्होंने क्या किया कि हारने के बाद पंजाब में सरकार बनी अकाली दल की सरकार बनी। प्रकाश सिंह बादल ने वहां पे सरकार बनाई और कांग्रेस को वहां पे बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा, जैसे कि पूरे इंडिया में देखना पड़ा था 1977 के चुनाव में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक गेम खेला। कांग्रेस ने गेम क्या खेला कि जनरल सिंह भिंडारवाला एक व्यक्ति था, उसको उन्होंने क्या किया कि पंजाब भेजा अपना मोहरा बना के। और इसमें दिमाग किसने लगाया? इसमें दिमाग लगाया संजय गांधी और ज्ञानी जेल सिंह ने। इन दोनों जनों ने दिमाग लगाया और जनरल सिंह भिंडारवाला को दमदमी शाखा का टकसाल बना दिया पंजाब में। लेकिन ये चीजें इतनी उनपे उल्टी पड़ेगी, उस समय इन्होंने ये चीज सोची भी नहीं थी। अब जब दमदमी शाखा के टकसाल बन गए जनरल सिंह भिंडारवाला, तो ये व्यक्ति ने पूरे इंडिया को प्रभावित किया 7 सालों में, सिवाय की पंजाब के। 1977 से 1984 तक जनरल सिंह भिंडारवाला ने सबकी नाक में दम करके रख दिया। इसके बाद क्या हुआ कि भिंडारवाला की नियुक्ति जैसे ही पंजाब में हो गई, कुछ समय बाद भिंडारवाला ने अपनी राजनीति वहां पे शुरू कर दी और उन्होंने ये योजना बनानी शुरू कर दी कि क्यों ना पंजाब को जो है इंडिया से डिवाइड करके अलग देश बना दिया जाए और उसमें सिर्फ सिख रहेंगे। उसके बाद नवंबर 1982 में जब एशियाड गेम्स होने वाले थे, नवंबर दिसंबर 1982 में एशियाड गेम्स होने वाले थे न्यू दिल्ली में, तो जब उसे ये चीज भी पता चली तो इन्होंने भिंडारवाला जी ने उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया और इस समय लगभग 1500 लोगों को जेल में डाल दिया गया था और ये मुद्दा भी गहरा रहा। उसके बाद इस समय ही एक पुराना मुद्दा उभर के आया जो 1973 का मुद्दा था, अनंतपुर साहब रिजोल्यूशन। ये सिखों का एक मुद्दा था जिसमें चंडीगढ़ और नदियों का बंटवारा जो था वो एक तरफा किया गया था, तो इसीलिए उस समय मुद्दा बना दिया किसने? भिंडारवाला ने। उसके अलावा अकालियों तथा दरबार सिंह ने जो तनातनी चल रही थी उसमें पंजाब की राजनीति, भाषा और धर्म दोनों के बीच में फंस गई। एक तरफ लैंग्वेज का इशू हो रहा था और एक तरफ धर्म का इशू हो रहा था। धर्म का इशू कैसे हो रहा था कि हिंदू और सिख ये दोनों साथ में रह नहीं पा रहे थे। सिख चाहते ही नहीं थे कि हिंदू पंजाब में रहे। दूसरा लैंग्वेज का इशू आ गया था, हिंदी और पंजाबी। तो इन दोनों पर इशू इतना बढ़ गया था कि जो पंजाब की राजनीति है वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड हो गई। इसीलिए क्या हुआ कि पंजाब में एक न्यूज़पेपर चलता था, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर ने उस समय क्या किया कि हिंदी की न्यूज के बारे में छापा और हिंदी लैंग्वेज के बारे में छापा और हिंदी को उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कट्टर सिख थे वो हो गए नाराज और उन पे भिंडारवाला भी मुख्य इंसान थे जो नाराज हो गए। अब पंजाब केसरी का जो संपादक था उसको एक ही दिन बाद में हिंदू का सपोर्ट किया, एक ही दिन बाद पंजाब केसरी के संपादक की हत्या हो गई। और जब हत्या हो गई पंजाब केसरी के संपादक की तो जिम्मेदारी किस पे आई? भिंडारवाला पे। फिर किया गया भिंडारवाला को जेल में डाला गया। लेकिन जब भिंडारवाला को जेल में डाला गया तो इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। जब प्रूफ नहीं मिला तो भिंडारवाला को वापस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जब 5 अक्टूबर 1983 तक भी ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती गई, तभी एक मुद्दा ये सामने आया कि कपूरथला से जालंधर एक बस जा रही थी। उस बस को सिख चरमपंथियों ने रोक लिया। अब रोकने के बाद उन्होंने क्या किया, एक एक हिंदू को चुन चुन के उन्होंने मार डाला कि हिंदू भिंडारवाला पंजाब में एक भी हिंदू नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि पंजाब से सारे हिंदू छोड़ के चले जाए, सिर्फ सिख रहने चाहिए पंजाब में। तो जब हिंदू यात्रियों को मार डाला तो इस चीज को लेके इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई और इंदिरा गांधी ने अगले दिन यानी
6 अक्टूबर को क्या किया कि दरबारा सिंह की जो सरकार थी, सबसे पहले तो उसे दरबारा सिंह को हटा दिया और उसके बाद क्या किया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद सोचा था कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, चीजें और बढ़ गई, बढ़ चढ़ के मारधाड़ होने लगी, अत्याचार होने लगे हिंदुओं पे, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो इंदिरा गांधी फिर परेशान हो गई बहुत ज्यादा, और सिचुएशन जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही थी, और इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसके बाद एक और घटना सामने आई, अगले ही एक मंथ छोड़ के अगले ही महीने में 15 दिसंबर 1983 को क्या हुआ कि भिंडारवाला ने अपने कुछ हथियारबंद साथियों को लेकर वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुस गया और वहां पे उसने कब्जा कर लिया। अब ये चीज तो बर्दाश्त के बाहर हो गई, उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया, उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया, और जब स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया तो ये चीजें विरोध के रूप में बहुत ज्यादा उभरने लगी। लेकिन भिंडारवाला किसी की सुनने वाला था नहीं, उसने सुनी नहीं किसी की, उसको जो कर रहा था वो कर रहा था, बाहर अत्याचार करवाने थे वो करवा रहा था, पर किसी के सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि भिंडारवाला बस ये चाहता था कि जितने भी हिंदू हैं वो पंजाब छोड़कर चले जाए और पंजाब एक अलग देश के रूप में बन जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अब इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो परेशान हो गई, सारी चीजें कर करके, राष्ट्रपति शासन से कुछ नहीं हो पा रहा था, दूसरी छोटी मोटी चीजें करके देख रही, कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उन्होंने 1 जून 1984 को पंजाब को क्या किया कि सेना के हवाले कर दिया कि अब जो करेगी वो हमारे देश की आर्मी करेगी और जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, यानी जो पंजाब के स्वर्ण मंदिर को लेकर जो ऑपरेशन चलाया गया, जो भिंडारवाला को लेकर ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये ऑपरेशन हुआ था कुलदीप सिंह बरार, ये जनरल थे उस समय, हमारी आर्मी के जनरल थे, इन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो सेना की 9वीं डिवीजन है वो स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करी। और जब इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करा तो 2 ही दिनों में इन्होंने काफी कुछ अचीव किया, और 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों की जो बहाली है वो शुरू करवा दी। जो पत्रकारी बंद हो चुकी थी वो 3 जून से अमृतसर में स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जो स्वर्ण मंदिर के अंदर लोग रह रहे थे उनसे आर्मी ने अपील की थी कि जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाए। उन सेना ने बार बार अपील करी थी कि जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाए, हमें गोलीबारी करनी पड़ेगी वरना। तो कुछ लोग बाहर आ पाए। 5 जून तक सिर्फ 129 लोग जो थे वो 5 जून की शाम तक बाहर आए। उसके बाद जो है पूरी रात गोलीबारी चली, उधर से भी, अमृतसर मंदिर के अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से पूरी रात गोलीबारी चली। और गोलीबारी चलने के बाद 6 जून को भी कोई परिणाम नहीं निकला, और 6 जून को भी पूरे दिन गोलीबारी चली। और रात के समय जो है सेना को मिला भिंडारवाला का शव, और भिंडारवाला का शव मिलने के बाद में ये जो है अभियान रुका, और 7 जून को यह ऑपरेशन खत्म हो गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चला कि 83 सैनिक हमारे मारे गए थे, और उनमें से 3 सैन्य अधिकारी थे, मतलब जो 3 थे वो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, और 248 जो है वो घायल हो गए। जब इंदिरा गांधी को इस के बारे में पता चला कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हमारा है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इंदिरा गांधी के मुंह से एक ही बात निकली थी कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने इतने ज्यादा लोगों के मरने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मुझे तो कहा गया था कि इतने लोग नहीं मरेंगे। तो ये इतना ज्यादा संशय में पड़ गई थी इंदिरा गांधी भी। तो ये हुआ हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। थैंक यू।